नहीं हो जाएगा इतने में। लैपटॉप की अच्छा हाँ फिर वो मेरे को भी बता रहा था, कह रहा था क्या होएगा अभी तो कह रहा है इसमें तुम्हारा एक कैमरा लगेगा उसके अंदर कैप्चर कार्ड में, कह रहा है उस फीचर में सीधा 2 कैमरे लग जाएंगे और उसका आउटपुट उसकी लैपटॉप में लग जाएगी हमारे OBS से कर देना, उसको 2 कैमरे भी हो जाएंगे। हाँ हाँ इतने का ही कह रहा था इतने को कह रहा था। नहीं ऐसे नहीं होता तो बच्चे उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा है तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है, वो पैसे ले आएंगे। यार क्या देने अपने को तो मंगे हैं भाईचारे में, जो ले ले किराया लेना ले लेना 10,000 ले जो लेने अगर हमारे काम का होगा तो वही तो कह रहे हैं। सही बात कितने का क्या है उसमें भेजना मुझे। क्या लिखा है आपने, मैं ढूंढ देता हूँ। दो कैमरे लगाने, 2 कैमरे लगा देंगे, 2 HDMI उसमें झटका आएगा भाई 371 496 यही 371 रुपये का। रिमोट भी दे रखा है एक तो इमेज कर दिया मैंने पहला 371 2496 3,969 499। तो इसमें चेंज कैसे करना पड़ेगा? बटन है, बटन है ना, हाँ बटन है, बटन झटका तो नहीं आएगा इसमें। तो फिर 2 कैमरे उसमें शो कैसे करेंगे OBS में? फिर भाई 2 कैमरे लग गए, एक इनपुट आ गई, इनपुट एक आ गई, जब बटन दबाएंगे तो दूसरा कैमरा दिखाई दे जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हो आप, मतलब बटन दबाएंगे तो दूसरा कैमरा दिखा देगा। तो उसमें हम ये तो नहीं देख सकते ना दूसरा कैमरा में दिखा क्या रहा है, तो
वो तो बस कैसे लगाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। भाई स्क्रीन पे तो सीधा ऐसा हो ना कि प्रीव्यू भी आ जाए जैसे स्क्रीन में कहीं पे। तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, 1000 रुपये और की मोली होने पर चला के देख लेंगे, साल की बढ़ी है ये, इतना तो दिक्कत है। वो कोई दिक्कत नहीं है रिस्की, लेकिन चलेगा क्या, मतलब जुगाड़ वाला ही काम हो गया ना। मतलब उसमें प्रीव्यू तो नहीं देख पाएंगे हम। प्रीव्यू तो कैमरे का अंदर अपने पता लग जाएगा ना, कौन सा कैमरा कहाँ चल रहा है, वो तो कैमरे वाले का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा हो ना कुछ प्रीव्यू भी आ जाएगा, ये हो सकता है। प्रीव्यू तो अपन सिंगल का भी नहीं देख सकते, सिंगल की जो इनपुट होगी तो पता लगेगा अपन, जो भी इसमें इनपुट होगी तो पता लगेगा कि चल रहा है। कौन सा मंगाना, 2 वाला 3 वाला? मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये तीनों कैमरे की हम इनपुट ले ले स्क्रीन में। हाँ स्क्रीन में, मतलब जैसे स्क्रीन में प्रीव्यू दिखता रहेगा, हमें चेंज करेंगे तो और स्क्रीन से आउट ले लें, क्वालिटी लो तो रहेगी। जैसे हमारे पास वो मिक्सर था ना पहले ऑफिस में, वो उसमें प्रीव्यू का अलग बटन था, मतलब पहले प्रीव्यू। हाँ ऐसा देखो ना, प्रीव्यू और वो दोनों मिल जाएगा तो प्रीव्यू का तो भाई कैमरे का लग रहा है, सिंगल का ही पता नहीं लगना अपन, वो तो अपन कैमरामैन के ऊपर ध्यान देना कि ये कर क्या हो। देख ले मंगाना हो तो 2 वाला या 3 वाला, 3 वाले में 3 लगेंगे तो फायदा है। 3 तो लगाने ही नहीं है हमें, 3 तो लगाने ही नहीं है। 3 तो आप बाई चांस भी लगाने पड़ जाए तो ले लो, कर लो एक ऑर्डर, क्या दिक्कत है। 2 वाला करो, 3 वाला करो, मतलब से बोलो। अरे एक कर लो, कोई भी जो मन करे, 3 वाला कर लो। 3 मेनू है, अगर मान लो 2 कैमरे लगाने पड़ जाएंगे, अगर स्विच दबाऊंगा ना तो बीच में सिर्फ ब्लैंक दिखा होगा, क्योंकि बटन तो 3 बार दबाएगा फिर उधर ना अगले का। दो में तो इकट्ठे चल जाएंगे, 1 2 1 2 ठीक। पहले दूसरे में लगा रखे, तीसरा खाली है तो तीसरे में ब्लैंक। कोई नहीं, इस पे एक बार स्टडी कर लेता हूँ, यूट्यूब पर देख लेता हूँ क्या है। कोई नहीं, देख लो जो ये काम करेगा सस्ता जुगाड़, तो महंगे वाला तो अपना काम को नहीं देंगे। सही बात है, महंगे वाला तो सारा सिस्टम बड़ा होना चाहिए, उसमें फायदा है। सही बात है, कोई नहीं देखता। सारे चाइनीज मार दे। हाँ चाइनीज काम यार भाई, एक नेट का और देखो क्या डोंगर लेने की, वो निकाल ले लेंगे। अगर आपको बेहतर नतीजे चाहिए, अच्छा इंप्रेशन लाना है और काम पर समय बचाना है, आपके पास ग्रामरली होना चाहिए। ग्रामरली ऐसा है जैसे मेरे पास अपना पर्सनल एडिटर है जो मेरे हर ईमेल, मैसेजेस या लेख पर काम करता है। इसे फ्री में डाउनलोड करें। Hey guys, I want to quickly show you a cool thing I just got off of Amazon. I think I paid around $10 for this. I'll include the link in the description of this video. It's an HDMI switcher. So it'll take in 2 different HDMI inputs and then it switches them out. So it has HDMI here and here. And then it has 1 output. So I'll put an HDMI cable here and have this go into my computer. I have like an Elgato capture card. And so that will be the input. It comes unpressed. And so I have the input into the number 1, and then that camera is going to be $100+, and we'll see if it working. So this is on open. So all right, I have this. We'll see if it works the way I'm hoping it does.
All right, I have this all hooked up now, and I'll show you how it's working. So this is on Open Broadcaster Studio. This is the HDMI switch, and so it's just sitting right back here. Let's get a good spot so that we can see it. And I really need to do some cable management. I got a lot going on here. But so when this button is pressed right here, it'll toggle between these two. So I have an HDMI cord coming in here and one coming in here. Right now we're on this number 2. I can't really switch back and forth seamlessly. I have to close Open Broadcaster Studio every time. But other than that, it's kind of nice that I can toggle between the two. I don't use these two simultaneously anyway. What I do, I have a scene set up here where it just shows like me in the bottom corner, and it captures my desktop and my mouse cursor. So I use it for tutorials. And then this one, most of the time, I'll be having it down here. So I'll be doing demonstrations with my hand, doing something like a real in-person tutorial. Anyway, so that thing works out really well for me. You can probably use it for switching too. You can use it to switch like monitor input, anything that's HDMI. You can use that product for. So hopefully you found this informative. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a Hey guys, welcome back. So in today's video we'll see how you can connect multiple devices to one single monitor using this HDMI switch, and basically then you can toggle between the displays using this remote that's provided with the switch. So to begin with, the device that I have here, it supports up to 3 inputs, but currently I've just plugged my desktop and my laptop to the switch, and then it runs to the monitor. So using this remote I can easily switch between the displays. So currently I've switched to my laptop, and then if I press 1, it switches back to my desktop. So that's how the switch works. Alright, so I've unplugged all the cables, and this is the input. On the bottom here we have the output. So this is basically the output HDMI cable that would run into your monitor, and besides it with and then plug this to your laptop, or maybe if your monitor supports a USB connection, then you can connect it to the monitor itself. And this power input is only required when you're using this. To the output, I'll be plugging in a HDMI cable, and this is basically running to my monitor. Now let's take a look at the other end. So over here we have input 1, 2 and 3. So the input. And then the second one is so on the side we have this little port that says IR, and that's basically where you need to connect this cable. And let me show the other end of that cable. It's actually in turn with this device that's connected to just one single monitor. So let me move away, and then I can show you how this works again. So when I press 1, it's already, and when I press switch, you can connect multiple devices to one single monitor.
क्या दोस्तों आप भी मेरी तरह एक से ज़्यादा सेटअप बॉक्स को यूज़ करना चाहते हो और वो भी एक ही HDMI केबल का यूज़ करके, यानी कि दोस्तों बताऊँ और कि अगर मैं पड़ेगी तो पैकिंग काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर से इसे ओपन होगा और बाकी दोस्तों इसे प्रैक्टिकल यूज़ करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि एक HDMI आउटपुट मिल जाता है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टीवी में से आया हुआ एक HDMI केबल जिसको हमें सबसे पहले आउटपुट में लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में मैंने एक HDMI केबल लगाया है जो कि टीवी जो 8007 सेटअप बॉक्स है वो चल रहा है अभी इस केबल के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट पहले चेक करवा देता हूँ एक सेटअप बॉक्स जो कि यहाँ पर मेरा सॉलिड का 2100 DLX है, ये भी यहाँ पर चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको सारे सेटअप बॉक्स ऑन है यहाँ पर वो दिखा देता हूँ और उसके बाद जो HDMI स्विच है उसको कैसे आपको कनेक्ट करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ये भी यहाँ पर से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपने जैसे देखा कि इनमें से किसी भी सेटअप बॉक्स को अभी मुझे देखना है तो HDMI स्प्लिटर का इसमें एक स्विच ये ऑन हो जाएगा, फिर 100 डिवाइस चलेगा। फिर से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, ये चलेगा। मीन्स एट ए टाइम एक ही डिवाइस चलेगा, बट आप 2 डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब चाहे आप इजीली इसको स्विच कर सकते हैं। ये दोनों उसका इनपुट है, ये तो मैं प्ले वहाँ पे हो जाएगा। तो एंड्रॉइड इसको लगाया हूँ। तो अभी देख सकते हैं जो हमारा अमेजन फायर How to switch between cameras for live streaming. Let me show you. Hello and welcome, I'm your host. So today we're looking at switching between different cameras. What I'm going to do is show you a few options. You may be familiar with OBS and you can select scenes, but something else I'm going to show you right now is a HDMI switcher. This is something that actually is quite a nice addition. What it allows you to do is you can put multiple cameras in there. In this one I can put up to 4 HDMI cameras and have one HDMI capture card, which actually in theory is using 4 cameras, so I don't need 4 HDMI capture cards. So I'm going to be testing this right now, showing you how I set it up and ask questions to the cameras like I do here. Okay, bottom, I will come to you. You know, it's quite nice, 4 in, 1 out, so we can put 4 HDMI cables in there. HDMI switcher, it comes with a power socket, so that's a good addition. To Android devices and charging, couple of little stickers and guarantees, that which so right now on the side, that's a micro USB that I've plugged in with the adapter HDMI capture card, which is this one here. So I'm putting the HDMI lead into the switcher. The other side of this will go into the HDMI capture card, so that's the one capture method which will show up on your computer. Let's get that power lead out the way and plug that in, and apart from that, zoom out a bit and show you that is a HDMI computer, and then we'll see how that works. I've got a HDMI camera set up here which I'll put you in on, so and then we'll switch between the cameras, multiple cameras, so you can switch 1, 2, 3 and 4, and we'll do that remote as well. Let me show you how that looks. Look at the setup of to some few products for you. HDMI switcher, cameras live. This is what you're gonna get. You'll see that I click to the second angle up here, but you'll get that in between screen. So if I go back to number 1, you get that in between screen, which we do not want. But that is going to be a major problem. The switcher should be smooth, and that is not smooth. It will have to also point at the actual unit or it won't work. So you can see that's not as nice as we want it to be. Because if you're in this situation, you want a nice smooth transition. You don't want that funny rainbow color showing between transitions. So that's how that works.
So thanks for watching. I'm hoping you found that useful. I'm gonna do a few more testing on HDMI. Which is great. So what I'm going to do today is plug in a few cameras and I'll show you how that works. All set up. Exactly what we want for things to bring in your but and in fact later. So all I'm doing is I can do other modes and also basic mode. So there it is. That's your basic HDMI input kind of tear. The link in specific product. So see you next time. Hey everybody, this is Mark, and in this video I'm showing you how you can use a multi-camera setup with an HDMI switch and a recorder. This is going to allow you to record if you're doing an interview. I got mine for about $8. You just press the button and it'll change from one camera to the other. We've got 2 HDMI ports for an in and 1 for an out, but this does work the other way, so 1 in, 2 out, however you want to do that. You're also going to need a recorder. I am using the Atomos Shogun Flame. This has SDI, but also has HDMI recording. You don't have to have a monitor. You can just use a recorder, but that's what I'm using. So to set this up, we just need 3 HDMI cables, a recorder, 2 cameras, and our switch. So we just plug the 2 cameras into the switch and the other end of the switch into our recorder, and that's pretty much it. So now all we have to do is turn on the cameras and the monitor off, and we should see the good on the you got footage camera. Only issue and on an Atomos Prime broke the playing it back. This may not be the dialogue. It's really cheap. You need, but there you go. That's all for this video. Super cheap.